मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। हेलो, वेलकम, खुशामदीद दोस्तों। मैं संदीप भट्ट आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस नए एपिसोड के साथ। इतिहास की कुछ कहानियां, कुछ मशहूर पर्सनैलिटीज की दास्तानें लेकर। आज इतना कुछ बताने और सुनाने के लिए है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम रोज ही अपने प्रोग्राम का आगाज आज के दिन हुई खास बातों से करते हैं, तो फिर आज भी हम शुरुआत वहीं से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात अभी से बताना चाहूंगा कि आज का दिन कई खास बातें लेकर आया है जो गुजरे बरसों में घटी और जिसने तारीख में एक और पन्ना जोड़ दिया। आज मैं थोड़ा सीरियस होने के मूड में हूं क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं एक महिला की। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने हौसले और अपनी काबिलियत के बूते वो कर दिखाया जो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि और बड़ी हो जाती है क्योंकि ये एक महिला के साहस की दास्तान है। और इसी बात को साबित किया जैकलिन कोचरन ने, जब उन्होंने 18 मई 1953 में आवाज की रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए F-86 सेब्रे फाइटर प्लेन उड़ाया। और उसी के साथ ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी। कहते हैं कि ये जैकलिन कोचरन ही थीं जिन्होंने महिला एविएटर्स को दूसरे विश्व युद्ध में एयरफोर्स में शामिल करने की वकालत की थी। और आपको मालूम ही है कि आज लगभग हर देश में महिलाएं एयरफोर्स के जहाज उड़ाती है। जैकलिन कोचरन ने 1932 में पहली बार जहाज उड़ाने का लाइसेंस लेने के बाद अपने फ्लाइंग करियर में कुछ नहीं तो लगभग 200 रिकॉर्ड्स दर्ज किए। मेरी तरफ से इस महिला को सलाम। मैं तो ढंग से बैलगाड़ी भी नहीं चला सकता भाई, और इनका कमाल देखिए कि साउंड की स्पीड को मात दे दी। और ये कारनामा कोई एक बार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने आगे चलकर 1964 में इस कारनामे को और बेहतर किया और इस बार साउंड की स्पीड से दुगनी रफ्तार से तेज जहाज उड़ाया। तो दोस्तों, जैकलिन कोचरन की कामयाबी की दास्तान से आगे बढ़ते हैं और इवेंट्स सेक्शन को थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाते हैं और आपको ले चलते हैं हिंदी फिल्मों के सफर पर। वैसे जो बात हम जानते हैं वो ये है कि हिंदी फिल्मों की शुरुआत दादा साहेब फाल्के से हुई, जिन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाकर हिंदुस्तान में फिल्में बनाने का रास्ता खोला। मगर उनसे पहले जिस इंसान यानी जिस व्यक्ति ने हिंदी फीचर फिल्म्स की शुरुआत की वो थे रामचंद्र गोपाल तोरने, जिन्होंने आज ही के दिन यानी 18 मई 1912 में श्री पुंडलिक भारतीयों के सामने बॉम्बे में रिलीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रामचंद्र गोपाल तोरने ने दादा साहेब फाल्के से पहले ही हिंदी फिल्म बनाने की शुरुआत की तो आखिर इनका नाम क्यों इतना मशहूर नहीं हुआ। तो दोस्तों, बात इतनी सी है कि दादा साहेब ने सब कुछ यानी प्रोसेसिंग का काम भी इंडिया में ही किया, जबकि रामचंद्र गोपाल तोरने ने अपनी फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए बाहर का रुख किया। मगर इससे रामचंद्र जी के हिंदी फिल्मों में योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। चलिए अब गहराई से थोड़ा सा निकलकर ऊपर आते हैं, क्योंकि अब मैं जिस बात का जिक्र करूंगा वो आपको गौरवान्वित होने का एहसास कराएगा। भाई, आज ही के दिन यानी 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का नमूना पेश किया। और नमूना कोई ऐसा वैसा नहीं, भयंकर वाला, जब पोखरण में आज ही के दिन अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को स्माइलिंग बुद्धा का कोड नेम दिया गया। उसकी दो वजहें मानी जा सकती हैं। एक तो ये कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट पीसफुल पर्पसेस के लिए किया था, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती पड़ी थी। सफल न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत ऐसा पहला देश बना जिसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा न्यूक्लियर टेस्ट किया। और उसके बाद भारत एक परमाणु शक्ति
व्यक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया। दोस्तों, आज तो हमने आपसे इतिहास की बहुत सारी बातें कर ली हैं, और अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं तो मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर दूं और मनोरंजन की घुट्टी पिला दूं, और थोड़े गाने शाने सुना के मूड जो है आपका वो फ्रेश कर दूं। और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ प्यारे प्यारे गाने ही नहीं सुनवाने वाला हूं, बल्कि आपको ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगा जिनका फिल्मों से ताल्लुक काफी लंबा और गहरा है। लीजिए, हम उस एक्ट्रेस की बात आपको बताने जा रहे हैं जो फिल्मों में तकरीबन 40 सालों से अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं। अच्छा, चलिए अब मैं पहेलियां बुझाना बंद करता हूं और आपको उन मोहतरमा का नाम बताता हूं। मैं असल में बात कर रहा हूं फरीदा जलाल की, जिन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1963 में ये रास्ते हैं प्यार कैसे की थी। ज्यादातर सेकंड लीड हीरोइन बनकर फिल्मों में नजर आने वाली फरीदा जलाल को सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भूमिकाओं में उन्हें पहली बार नाम मिला 1971 में आई फिल्म पारस से, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार की बहन की भूमिका निभाई थी। उनको इस रोल के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया। तो क्यों ना हम उसी फिल्म का ये गाना सुन लेते हैं जो फरीदा जलाल पर ही फिल्माया गया है। सुनो साथियों, साथियों, सच्चाई से बढ़ के धर्म नहीं दूजा। हो इंसानों को प्यार करो, यही सबसे बड़ी है पूजा। तो दोस्तों, पारस फिल्म का ये सुनो साथियों गाना सुनने के बाद अब हम सब साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसने वाकई में फरीदा जलाल के फिल्मी सफर की गाड़ी में पेट्रोल का काम किया। वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी थी। जी हाँ, वैसे ये वही फिल्म थी जिसने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड किया, और इसी फिल्म में फरीदा ने ऋषि कपूर की फियांसे का रोल प्ले किया, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। छोटे मगर दमदार अभिनय से उन्होंने सिल्वर स्क्रीन में कमाल ही ढा दिया था। फरीदा जलाल ने बॉबी के बाद कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनमें आराधना का जिक्र अगर ना किया जाए तो भाई बात अधूरी रह जाएगी। इस फिल्म में फरीदा ने राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया, और काका के साथ उन पर फिल्माया गया ये गाना काफी मशहूर हुआ। तो तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है। तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है। छोड़ो छोड़ो पकड़ो ना भैया, ना मैं तेरी बातों में छैया। तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है। हाँ है, फिर भी इनकार है। हाँ है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। 1983 और 1990 के बीच फरीदा जलाल फिल्मों से दूर रही, लेकिन जब लौटी तो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनी, और ज्यादातर उन्होंने माँ का रोल प्ले किया। कोई भला राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम में उनके रोल को कैसे भूल सकता है। या फिर हम कैसे आपसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनके रोल का जिक्र किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। इस फिल्म के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ राज वही लड़का है जिसे तू यूरोप में मिली थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं गलत थी सिमरन, मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी, वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी।
मैं जानती हूँ राज, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। ले जाओ मेरी बेटी को, चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। फिल्मों के अलावा टीवी पर भी फरीदा जलाल ने बहुत शोहरत पाई। आज भी फरीदा जलाल फिल्मों में बहुत एक्टिव हैं और आपने उन्हें हाल ही में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी देखा होगा। तो चलिए आज इस हंसती खेलती ऊर्जा से भरी कलाकार के जन्मदिन पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और सुनवाते हैं उनकी फिल्मों का ये झरोखा। न जाने रात भर ये क्या सोचते रहते हैं मम्मी जी। जब देखो कंपनी कंपनी कंपनी, और फिर मैं बिना कंपनी के सो जाती हूँ। अरे वाह, आप मुझे तोहफा दे रहे? तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? हर सालगिरह पे तो तुम्हें तोहफा देता हूँ मैं। सालगिरह? आज तो ना मेरी सालगिरह है, ना आपकी, ना हमारी शादी की। मैम, ये भी। ये किसकी तरफ से संजना? तो तुम्हारे मम्मी पापा को लड़का बहुत पसंद है। यस मैम। और तुम्हें क्या हुआ? कंफ्यूजन? मैम, हमारी कोई पसंद मिलती ही नहीं है। संजना, पसंद नापसंद कितनी भी जुदा हो, सबसे जरूरी तो ये है कि वो तुम्हें कितना चाहता है। और वो तुम्हें बहुत चाहता है, वरना वो यूं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होता। देखो, वो रेड शर्ट ब्राउन ब्लेजर वाला वही है ना? वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और दोस्तों, फरीदा जलाल के फिल्मी सफर और उनकी जिंदगी की दास्तान से आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने जमाने के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी की, जिनका आज जन्मदिन भी है। अब खेलों की बात आ गई है तो भाई मेरा मन जो है वो कहने लगा है कि मैं स्टूडियो से बाहर निकलूं और सीधे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाकर टेनिस खेलना स्टार्ट कर दूं। मगर क्या करूं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी भी तो जरूरी है। तो भाई मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि आखिरकार आज किस टेनिस प्लेयर का जन्मदिन है। तो अभी हम बात करेंगे आज के बर्थडे बॉय यानिक नोआह की। आज ही के दिन यानी 18 मई 1960 को यानिक फ्रांस में पैदा हुए, मगर उनका बचपन ज्यादातर कैमरून में गुजरा। मगर जब वो 11 साल के हुए तो आर्थर एश की नजर उन पर पड़ी। मेरे ख्याल से आर्थर एश को तो आप में से काफी लोग जानते ही होंगे। भाई आर्थर एश खुद एक टेनिस प्लेयर थे और अपने करियर में उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स जीते। ये आर्थर ही थे जिन्होंने यानिक को टेनिस के लिए प्रेरित किया। शायद उन्हें 11 साल के इस बच्चे की काबिलियत का अंदाजा तभी चल गया था। 1977 में यानिक प्रोफेशनल टेनिस सर्किट में एंट्री कर गए और उसके 1 साल बाद ही यानी 1978 में मनीला में अपना पहला टॉप लेवल का सिंगल्स टाइटल जीता। यानिक का शुमार फ्रांस के कुछ बेहतरीन टेनिस प्लेयर्स में होता है। उन्हें फ्रांस का अब तक का सबसे सफल कप्तान होने का गौरव हासिल है। अपने 2 दशक के टेनिस करियर में यानिक ने करीब 23 सिंगल्स टाइटल्स और 16 डबल्स टाइटल्स जीते। और जहां तक दोस्तों दुनिया में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि यानिक ने 1983 में फ्रेंच ओपन का फाइनल जीतकर इतिहास ही रच दिया था। यानिक को टेनिस के मैदान पर उनकी उपलब्धियों के लिए 2005 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वो आज भी फ्रांस के लिए खेलने वाले हाईएस्ट रैंक्ड टेनिस प्लेयर हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के इस टेनिस खिलाड़ी को चलिए हम सब मिलकर जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। भाई खेलों की दुनिया से एक बार फिर चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की ओर। और भाई मुझे लगता है जैसे ही मैं बॉलीवुड का रुख करता हूँ ना, मेरे खून का दौरा बढ़ जाता है। मुझे बताने में मजा आता है और आपको मेरे ख्याल से सुनने में। और बात जब फिल्मों की आई है तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसके बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। भाई इस वक्त हम आपसे रूबरू हैं अली जफर के करियर और जीवन की कुछ बातें लेकर। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि मुझे प्रोग्राम के इस भाग में बहुत मजा आने वाला है। भाई मैं आपको एक सिंगर और एक एक्टर के सफर की दास्तान सुनाऊं और गाने ना बजाऊं तो ये माहौल बहुत फीका फीका लगने लगेगा, नहीं?
तो चलिए पहले अली जफर का कोई गाना ही सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सजनिया गाना सुनकर? भाई यादों से निकलकर वापस आइए, क्योंकि हम जफर की जिंदगी पर एक हल्की सी नजर डालेंगे और फिर आपको उनके संगीत और उनकी फिल्मों की कहानियां सुनाएंगे। 18 मई 1980 को पाकिस्तान में जन्मे अली जफर ने 8 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी पहली कॉमिक बुक बनाकर अपने अंदर के आर्टिस्ट की एक झलक दिखा दी थी। अपने शुरुआती करियर में जफर ने कुछ वक्त तक एज ए स्केच आर्टिस्ट भी काम किया, मगर 2003 में उनका पहला एल्बम हुक्का पानी रिलीज हुआ और इसकी रिलीज के साथ ही अली जफर द सिंगर का आगमन हुआ। पहली एल्बम इतनी हिट हुई कि उसकी 6 लाख कॉपियां बिक गईं। अली जफर को शोहरत मिलने में वक्त नहीं लगा और जल्द ही उनका नाम घर घर पहुंच गया और उनकी वॉइस क्वालिटी को देखते हुए उन्हें जल्द ही इंडिया के एक लाइव म्यूजिकल शो में गाने का भी मौका मिला। दोस्तों अल्लाहू गाने से अली जफर ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी सबसे खास बात यह है कि लाइव परफॉर्मेंस में भी वो मुश्किल नोट्स को बड़ी आसानी से अदा कर जाते हैं। लेकिन अली जफर खाली सिंगिंग तक कहां रुकने वाले थे, उन्हें तो एक्टिंग भी करनी थी। मगर कुछ छोटे मोटे रोल्स करने के बाद उनका यह इंतजार खत्म हुआ 16 जुलाई 2010 को बॉलीवुड में रिलीज हुई तेरे बिन लादेन फिल्म से, जिसने उन्हें बॉलीवुड में जगह बनाने का मौका दिया। एक लो बजट फिल्म होने के बावजूद तेरे बिन लादेन एक जबरदस्त हिट रही, जिसके लिए अली जफर को फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया। इस सफलता और एक्टिंग को देखकर यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में उन्हें काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में अली जफर के साथ इमरान खान और कैटरीना कैफ भी थे। इस फिल्म को भी उनकी पहली ही फिल्म की तरह कामयाबी का स्वाद चखने को मिला और जफर आज बॉलीवुड में एक मंझे हुए कलाकार माने जाने लगे हैं। तो इस कलाकार के जन्मदिन पर हम इन्हें मुबारकबाद कुछ अपने अंदाज में देते हैं। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू खो गया। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू खो गया। जो ना है दिखता जाए, जो है वो दिख ना पाए, और आंखों को ये क्या हो गया। ओ बिन चाबी खुल जाए मस्ती का ताला, छोरी लागे जोरू झोरा लगे साला,
पनघट पे नाचे, हाँ पनघट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला, पनघट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला, पनघट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।